हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं एक बहुत दिनों से मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि कहूँ या ना कहूँ, कहूँ या ना कहूँ। तो आज मैं सोचा कि चलो कह ही दूँ। तो मैं सभी अपने बड़े माताओं बहनों से प्रणाम करता हूँ और छोटी बहन बेटियों को आशीर्वाद देता हूँ। मैं किसी समाज या किसी महिलाओं के प्रति नहीं, बहुत कुछ लोग या कुछ माँ बेटियाँ ऐसी होती है जो थोड़ा गलत कदम उठा देती है। तो इसलिए मैं ये विचार रखना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसे गलत कदम न उठाएं। अगर आपका कहीं ऐसा रिलेशनशिप होता है तो आप पहले अपने माँ बाप को बता दें, या जो तीसरा बंदा होता है उसको बता दें। ऐसा मेरा मानना है। हूँ तो मैं वैसे अनपढ़ हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में मेरे को ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। और औरत के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है, महाकाली के रूप में भी पूजा जाता है, लक्ष्मी के रूप में भी पूजा जाता है, पार्वती के नाम से भी पूजा जाता है, सीता मैया, कितने रूप है। जैसे औरत जात में एक मेरी माँ है, एक मेरी औरत है, एक मेरी बहन है, एक मेरी बेटी है, एक चाची है, एक मौसी है। बहुत सारे रिश्ते नाते होते हैं। तो अभी अभी एक वाक़या मिला मेरे को, सुनने में आया। सुनने में क्या आया, मतलब देखा भी, वो हरकत एक विधवा औरत है, उसने 10-15 साल इंतज़ार किए, अपने बच्चों को लिखाया पढ़ाया, जैसा भी किया उसने, जैसी परिस्थिति में भी किया, उसने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। किसी पन्नी में 2000 रखा, किसी पन्नी में 5000 रखा, किसी पन्नी में 10,000 रखा, किसी पन्नी में 500 रखा। बेटे मांगते रहे, वो कभी मेरे पास 500 ही है, कभी मेरे पास 1000 ही है, कभी 2000 ही है। उस हिसाब से वो बचाती भी रही और उनको देती भी रही। ऐसा करते कराते उसके बच्चे जो है देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए आर्मी में चले गए। बढ़िया हुआ, अच्छी बात है। उसका जो संघर्ष था, जो उसका इंतज़ार था 10 साल 15 साल का, वो कामयाब हुआ। तो बड़ी मुश्किल से बेटों को मनाया, तो मगनी करी, शादी करी। शादी करने के 6 महीने के बाद पता चला कि वो लड़की किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है और वो अपना घर छोड़ के चली गई। तब मेरा कहना ये है कि ठीक है, आप अगर आपके घर में आए थे, उस लड़के को बता देते, भाई मेरा किसी से प्यार है, मैं किसी दूसरे को चाहती हूँ, तो वो लड़का मान जाता, नहीं करता शादी। अपनी माता जी को बता देती। तो इसमें जो है माँ बाप का भी खर्चा, उस लड़के का भी खर्चा, सब चीज़ खर्चा होने के बाद, सब चीज़ करने के बाद 5 महीने 6 महीने में वो चली जाती है। और उसके बाद धमकी देती है कि मैं तेरी आधा तनख्वाह लूँगी, आधा पेंशन लूँगी।
वो बेचारा क्या करे। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है हाथ जोड़ के, कि केंद्र सरकार तक, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। हमारे आर्मी के चीफ, उन तक ये मैसेज पहुंचनी चाहिए कि अगर इस तरीके से कोई लड़की छोड़ के जाती है तो उस लड़के का क्या कसूर, उसकी पेंशन वो कैसे खाएगी, उसकी तनख्वाह कैसे खाएगी, उसका क्या हक बनता है। कुछ सारे है, सभी को नहीं बोल रहा हूँ मैं, 100 में से 10%, 5% बदनाम किया उसने, अपने मामा घर का बदनाम किया, अपने माँ बाप का बदनाम किया, अपने ससुराल वालों का बदनाम किया। 3 कुल 4 कुल का बदनाम होता है। इसलिए आप लोग ये मैसेज वहाँ तक मेरा पहुँचा देंगे तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मान लीजिए मेरी बेटी है, किसी लड़के से प्यार करती है, मेरे को नहीं बताती, अपनी माँ को बताए, अगर उसकी पसंद वहीं है तो चलो भाई तुम वहीं करके खाओ, बाकी आगे पछताना न पछताना, अच्छा होना बुरा होना तुम्हारे नसीब की बात है। लेकिन उसके बाद भी नहीं बताती है और अगला आदमी आता है, वो शादी करता है, शादी करने तक, मंगजंगी करने तक, शगुन करने तक, घर पहुंचने तक कोई बात नहीं होती है। 4-5 महीने में क्या बात हो गई कि जो तुम घर छोड़ के चले जाते हो। तो इसमें जो है मतलब उस लड़की को लड़के की तरफ से या नौकरी से कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। हो सकता है इसमें मैं गलत हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ मेरे से गलत शब्द निकल जाए उसके लिए मैं हर किसी से, हर माँ बहनों से, हर बहन बेटियों से, हर बुज़ुर्गों से, हर बच्चों से माफ़ी मांगने का हकदार हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। और ये चीज़ अगर आपके संज्ञान से या आपके दिलो दिमाग से आपका दिल कहता है कि धौलदा ढुआं तोली सही बात कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को हमारे प्रधानमंत्री जी तक ये मैसेज जाना चाहिए, आर्मी चीफ तक ये मैसेज जाना चाहिए कि मतलब ये चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है, या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जल्दी से जल्दी ये मैसेज वहाँ तक पहुँचे ताकि सरकार कोई कदम उठा सके, इसके बारे में कुछ सोच सके। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि अगर मेरी लड़की दूसरे घर में जाती है या किसी की लड़की मैं अपने घर में लाता हूँ, मैं दहेज के लिए बहू को परेशान करता हूँ या मेरा बच्चा परेशान करता है या मेरी औरत परेशान करती है या उनसे कुछ, तो वो गलती हमारी है, उसके सज़ा के हकदार हम हैं। अगर एक हमारे पहाड़ी में कहावत है, माँ का दूध पी के नहीं हुआ, बाप का घुटना चूस के थोड़ी होगा, नहीं होगा। अगर हम किसी लड़की को लाते हैं अपनी बहू बना के, वो भी तो किसी की बहन बेटी है, जैसी हमारी बेटी है हमारी बहन है, वैसे किसी की वो भी बहन बेटी है। दहेज से मैं बिल्कुल दूर हूँ, दहेज के मैं भी खिलाफ हूँ। हाँ ठीक है, अगर लड़की के माँ बाप अपनी तरफ से कुछ अपनी लड़की को देते हैं वो दें, लेकिन हमारी मांग कुछ भी नहीं है। हम तो यही बोलते हैं कि
हमारी तरफ से आप हमको एक सुई मत दो। हमको सुई की ज़रूरत होगी तो हम खरीद के सुई घर में रख लेंगे, धागे की ज़रूरत होगी धागा खरीद के रख लेंगे। लेकिन दो घर का एक घर बनाया हमने, उनको मित्र बनाया, उनकी ज़मीन जायदाद गिरवी रखवाएं, उनको परेशानी में डालें, उनसे दहेज मांगें, उसके बाद लड़की को परेशान करें, इसके भी मैं बरखिलाफ़ हूँ। ये मेरी सोच में ये चीज़ नहीं है। बाकी अगर आप लोग तो जितने भी मेरे फेसबुक परिवार के लोग हैं, आप में से एक इंटेलिजेंस होंगे, एक से एक दिमागदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे। मेरा आपसे बिल्कुल विनम्र निवेदन है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये चीज़ केंद्र सरकार तक पहुंचनी चाहिए, आर्मी चीफ तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उस फौजी को इतनी परेशानी न झेलनी पड़े, उस विधवा माँ को इतनी परेशानी न झेलनी पड़ी। उसके बाद कोर्ट होगा, कचहरी होगा, केस बनेगा, ये उल्ला पल्ला कितनी परेशानी होगी। वो विधवा माँ कहाँ तक दौड़ भाग करेगी, लड़का नौकरी छोड़ के घर आ जाएगा, उसकी क्या परिस्थिति होगी। तो आप लोग समझदार हैं, तो ऐसी स्थिति में उस लड़की को मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग से, बाकी आप लोगों का निर्णय सलाखों में है, मेरे से इसमें कोई गलती भी हो रही है कि फिर भी मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाह रहा हूँ। इसमें सभी नहीं है, कुछ परसेंट ठीक है। या तो पहले ही बता दो भाई हमको फलाने के साथ जाना है या फलाने से शादी करनी है, तो कम से कम उस बेचारी का खर्चा तो बचेगा, है। उसके बाद उस माँ में क्या गुजर रही होगी जो विधवा है, उस बेटे में क्या गुजर रही होगी जो 24 घंटा हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर में खड़ा है, देश की रक्षा के लिए बॉर्डर में खड़ा है। न रात देखता है, न दिन देखता है, न बारिश देखता है, न धूप देखता है, अंधेरे में चलना पड़ता है, कैसे कैसे जंगलों में जाना पड़ता है अंधेरे में। तो लास्ट में अगर बिना मतलब, बिना कसूर, बिना कुछ किए अगर शादी करके 6 महीने से पहले वो लड़की मैं फलाने के साथ शादी कर रही हूँ करके अपना घर छोड़ के चले जाती है, और उसके बाद धमकी देती है कि तेरी तो मैं आधी तनख्वाह खाऊंगी, तो उसके बाद ये तो मेरी समझ से परे है। तो अगर इसमें आप लोग भी सहमत हैं, चाहे मेरी बेटी क्यों न हो, मैं भी उसके पक्ष में नहीं हूँ, मेरी बेटी भी ऐसा करेगी तो मैं उसके भी साथ नहीं दूंगा। लोग तो कहेंगे तो ये तो एक कहने वाली बात है, उस समय तो साथ दे देगा, नहीं दूंगा, क्योंकि अगले का घर बर्बाद किया है, मेरा भी घर बर्बाद किया है, मेरी बेइज्जती हुई है, मामा की बेइज्जती हुई है, ससुराल वालों की बेइज्जती हुई है। इसीलिए आप लोग निर्णय करें, और अगर मेरी बात ये सच्ची लगती है, अच्छी लगती है, तो ये मैसेज प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए, आर्मी चीफ तक पहुंचनी चाहिए। इसमें कोई न कोई निर्णय निकले ताकि वो विधवा माँ परेशान न हो, वो बच्चा परेशान हो सकता है, उसी कारण वो नौकरी छोड़ देगा, क्या खाएगा, खुदकुशी कर लेगा, क्या खाएगा, उसके बाद वो पैसा कहाँ मिलेगा। अगर उसका नाम लिखवा दिया होगा फौज में तो वो पैसा उसको जाएगा, न धन रहा न धर्म रहा।
न वो उसकी बीवी बनी, न वो विधवा माँ की बहू बनी, और नौकरी करे विधवा माँ का लड़का और पैसे खाओ किसी की लड़की। तो इसके मैं बरखिलाफ़ हूँ। अगर ये चीज़ आप लोगों को भी अच्छी लगती है तो पक्का आप लोग शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जल्दी से जल्दी ये मैसेज वहाँ तक पहुँचेगा तो कोई न कोई निर्णय निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।